नमस्कार। स्वागत है आपका समाचार 18 न्यूज़ में। और मैं रोहित टंडन एक बार फिर से चैनल का नेशनल ब्यूरो हेड या चीफ एक बार फिर से आपका समाचार 18 न्यूज़ पर स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं वो खबर सुल्तानपुर से है। दरअसल सुल्तानपुर के पंचरास्ते चौराहे इलाके पर एक पीपल का वृक्ष हुआ करता था। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले मात्र पीपल का वृक्ष हुआ करता था। धीरे धीरे आसपास के रहने वाले कुछ खास लोगों ने, जिनमें आस्था श्रद्धा प्रबल रूप से थी, उनमें रमेश चंद्र जी, दीपक जी और आलोक मिश्रा जी, ये कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे नाम हैं जिन्होंने उस मंदिर पर बैठते थे। अक्सर वो लोग वहाँ पर, उनकी दुकानें थी या कुछ लोग वहाँ पर बैठक किया करते थे और ये विचार बनाया कि क्यों ना यहाँ पर एक पीपल का वृक्ष है तो एक शनिदेव जी की प्रतिमा स्थापित कर दिया जाए, तो ये एक साफ सुथरा स्थान रहने लगेगा और यहाँ पर लोग आस्था से दिया भी जलाएंगे। इसे कहते हैं कि हिंदुओं में आस्था जागती है तो जबरदस्त जागती है। वहां पर एक प्लास्टिक की शनिदेव की प्रतिमा ला के रखी गई और लगभग 7-8 सालों तक वो प्रतिमा, उस पर लोग दीपक जलाते रहे, उस प्रतिमा के पास पूजा पाठ करते रहे। लेकिन कुछ कारणोंवश कुछ 7-8 सालों बाद उस प्रतिमा में आग लग गई। उसके बाद ये जो रमेश चंद्र जी हैं और आलोक मिश्रा जी है और कुछ वहाँ के और लोगों ने मिल करके, कुछ कहते हैं ना पाई से घड़ा भरता है, वैसे कुछ चंदा इकट्ठा किया। कुछ लोगों ने मिल करके सब कुछ पैसे इकट्ठा किए और एक पत्थर की मूर्ति लाकर वहाँ पर रख दी। इसके बाद होता क्या है कि फिर धीरे धीरे उसे और कुछ लोग और मिल करके पैसा लगा करके उसे दिव्य और भव्य रूप देते हैं। 10 फरवरी, आज से 7-8 साल पहले 10 फरवरी के दिन ये प्रतिमा रखी गई थी, तो इन्होंने इसे वार्षिकोत्सव के रूप में मनाना शुरू कर दिया और इस वार्षिकोत्सव पर इन्होंने भंडारा, छोटा सा भंडारा शुरुआत में किया। इस बार इस अवसर पर मैं भी यहाँ पर था, मुझे भी आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर मुझे भी आमंत्रित करने के साथ साथ सम्मानित भी किया गया और बहुत मैंने देखा, एक चीज पाया कि हिंदुओं में आस्था की कमी नहीं है। बस हम हिंदू हनुमान का रूप है। हमें जगाने वाला कोई चाहिए, हमें हिलाकर उठाकर दिखाने वाला कोई चाहिए कि उठो, जागो, तुम में प्रबल शक्ति है, तुम कुछ भी कर सकते हो। आज वो एक सूखा सा पीपल का पेड़ एक किनारे पड़ा, जहां गंदगी फैली रहती थी। मैंने अपनी आंखों से अपने स्वयं देखा था आज से 15-20 साल पहले। और वहां पर रिक्शे, ठेले और इन सब चीज़ों के स्टैंड लगा करते थे और धीरे धीरे वहाँ पर लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से एक मंदिर का निर्माण कर दिया। चारों तरफ से उसकी बाउंड्री वॉल करी गई स्टील की पाइप लगा करके, और साथ ही साथ गेट वगैरह उसमें लगा करके उस प्रतिमा को भी खूब सुसज्जित कर दिया गया बाकायदा। और फिर अगले 10 फरवरी को, मतलब जिस दिन प्रतिमा रखी गई थी उसके अगले साल 10 फरवरी को माफ कीजिएगा, 10 फरवरी को एक छोटा सा भंडारा आयोजित किया गया, उसे वार्षिकोत्सव का रूप देने के लिए। मैंने भी सुना था, लेकिन इस बार मेरा परम सौभाग्य था या शनिदेव महाराज का बुलावा था। मैं यहाँ था, मैं वहाँ, मुझे जबरदस्ती बुलाया गया, मैं गया, मुझे सम्मानित किया गया माला पहनाकर और अंगवस्त्र देकर, तमाम तरीकों से
अच्छी रिपोर्टिंग के लिए। तो मैंने भी कहा कि ठीक है, मैं भंडारा, बहुत ना भव्य भंडारा मैं भी बहुत कम देखने को मिलता। और मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने ये सारे जितने बावर्ची खाने में लोग लगे हुए हैं, कोई आटा सान रहा है, कोई जो है लोई काट रहा है, कोई तमाम तरीके से रोटियां बेल रहा है, और वो पूड़ियाँ जो बेली जा रही हैं, कोई पूड़ी उतार रहा है, कोई मतलब हर व्यक्ति अपने काम में लगा है, कोई बूंदी निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े वरिष्ठ नेता वहाँ पर मुझे दिखाई दिए। तो ये सब कैसे संभव हुआ? तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये एक मंदिर का क्षेत्र है और यहाँ पर सब लोग खुद अपने आप आते हैं, अपने आप श्रद्धा से करते हैं, हम किसी को किराए पे नहीं बुलाते। एक तरफ भजन संगीत चल रहा था, साउंड लगा, कैमरे लगे हुए, और तमाम सुविधाएं वहाँ पर दोना पत्थर। और मेरे आंकड़े के अनुसार कम से कम 8 से 10 हजार लोगों ने वहाँ पर कल भोजन किया। इसे कहते हैं आस्था में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसे कहते हैं आस्था बहुत प्रबल होती है। यहाँ बात किसी पार्टी की नहीं है, लेकिन मैंने वहाँ खुद देखा कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई कई हस्तियाँ, जैसे सबसे पहले मैं नाम लूँगा सभासद जो वहाँ के हैं दिनेश चौरसिया जी, वो काफ़ी दौड़ धूप करके खुद स्वयं, ये नहीं कि किसी से ये काम कर दो वो काम कर दो, वो खुद स्वयं अपने आप दौड़ दौड़ कर काम को अंजाम दे रहे थे और खाना बनवा रहे थे। और इसके अलावा सेवादारों में भारतीय जनता पार्टी की नगर अध्यक्ष, महिला नगर अध्यक्ष रीना जायसवाल जी, मंजू तिवारी जी और रेणु सिंह जी। नमस्कार, मैं रोहित टंडन, समाचार 18 न्यूज़ का नेशनल ब्यूरो हेड। आज मौजूद हूँ सुल्तानपुर के पंचरास्ते चौराहे के एक छोटे से शनिदेव मंदिर पर, जो आज से कुछ साल पहले तक सिर्फ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, लेकिन आज एक भव्य और दिव्य शनि दरबार का रूप ले चुका है। कैसे हुआ ये, आइए यहाँ के मुख्य पुजारी या मुख्य सदस्य से बात करते हैं। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। और रमेश चंद, ये बताइए कि कब कैसे आपको ये विचार आया कि इस पीपल के पेड़ को शनि मंदिर के रूप में विकसित किया जाए, और कब आपने ऐसा किया? हम लोग एक दिन यहाँ बैठे हुए थे, केवल यहाँ पीपल का पेड़ था। लोगों ने विचार किया कि यहाँ अगर एक बाबा की मूर्ति आ जाए और अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग एक मूर्ति लाए। वो मूर्ति हमारी प्लास्टिक कोटेड की थी, उसमें आग लग गई थी। फिर हम लोग इसको आज 5 साल से हम लोग सब पत्थर की मूर्ति लाए हैं। हम लोग इसकी पूजा करते हैं। 5वां भंडारा हमारे यहाँ का ही है। ये 5वां भंडारा है। तो इस भंडारे को आप लोग इतना विशाल रूप देते जा रहे हैं, कैसे करते हैं इसको मैनेज कैसे करते हैं? इसमें कौन कौन सहायता करता है? ये हमारे भक्तगण लोग सहायता करते हैं, बाकी मोहल्ले वासी हैं। बाबा की कृपा सब जहाँ जाते हैं तहाँ देते रहते हैं, भंडार चलता रहता है। क्या इसमें बाहर से भी चंदा आप लोग लेते हैं? नहीं, बस चीज़ें अपने थोड़े से चौराहे से जाके, या जो हमारे खास भक्त हुए वो ला के दे गए या पहुँचा दिए। लगभग कितने लोगों का भंडारा होता है? लगभग अब समझिए 6,000 8,000 भंडारा होता है। 8,000 6,000 6,000 8,000 12 कुंटल पूरी बनती है। कितने बजे शुरू होता है और कब तक चलता है? शुरू होती है, बाबा की तरफ चलता रहता है। कब तक शुरू होता है? 2 बजे से। 2 बजे से और बाकी इच्छा बाबा की हरी इच्छा तक। तो इसमें कोई कठिनाई आपको आती है? या कभी नहीं। यहाँ पर बाकी और व्यवस्था कैसे देखते हैं? क्या कौन हमारे अध्यक्ष जी सुभाष चंद्र मिश्रा जी हैं, और बाकी 2-3 स्टाफ हम लोग का, और बाकी मेन हम ही देखते हैं। बस कुछ कहना चाहेंगे अपने मोहल्ले वासियों से, जिले वासियों से शनि मंदिर के लिए? बस हमारे मोहल्ले वासी हमारा सहयोग करते हैं, हमको आगे ले जाते हैं, जहाँ वहाँ जाते हैं हमारा धन देते रहते हैं, हम करते रहते हैं। हर पल हमारे साथ रहते हैं हमेशा। बाकी हमारे बाबा तो है ही हैं। इसे कहते हैं आस्था। एक 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो करते हम कुछ नहीं हैं, करते तो सब बाबा ही हैं।
और नाम भले हम अपना कह लें कि फ़लाँ ने किया, फ़लाँ ने किया, फ़लाँ ने किया, लेकिन करने वाले तो स्वयं साक्षात हमारे पीछे बाबा बैठे हुए हैं। मैं रोहित टंडन, नेशनल ब्यूरो हेड, समाचार 18 न्यूज़, सुल्तानपुर। मंदिर के दूसरे पुजारी कहिए या संस्थापक कहिए, आलोक मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। जी आलोक जी, कैसे यहाँ के मंदिर का इस मंदिर का ख्याल आपके पास आया, और ये वृक्ष हुआ करता था, यहाँ पे आप लोगों ने प्रतिमा रखी बाबा की, और आज इतना भव्य और दिव्य रूप ले चुका है, कैसे हुआ ये? देखिए महाराज भैया जी, हाँ बोलिए। हम यही कहेंगे कि हमारे बाबा जी हैं ये, और सामने दीपक श्रीवास्तव जी, आज के 15 साल समय पहले यहाँ वृक्ष हुआ करता था, उस पर ये दोनों लोग शनिदेव महाराज का स्थापना किए, और विगत वर्ष की तरह ये लोग अपना इसको दिन प्रतिदिन प्रगति पे ले आए। कुछ कारणवश आज के 4 साल पहले दीपक जी इस स्थान को छोड़ दिए, तो हमारे आदरणीय बाबा जी और हमारे चाचा जी सुभाष चंद्र मिश्रा जी, ये दोनों लोग मिलकर समस्त मोहल्लावासी को इकट्ठा करके यहाँ एक नई मूर्ति स्थापित हुई शनिदेव महाराज की, और मैं उसका एक छोटा सा सेवक हूँ। पंडित आलोक मिश्रा गुरु देव पुरोहित महासभा का सदस्य भी हूँ। सभी विद्वानों को इकट्ठा करता हूँ। साल में हमारे बाबा जी प्रभु शनिदेव महाराज की कृपा से, बजरंगबली महाराज जी की कृपा से, गणेश महाराज जी की कृपा से, समस्त मोहल्लावासी की कृपा से एक विशाल दिव्य भव्य सुंदर भंडारे का आयोजन किया जाता है, जो कि 10 फरवरी दिन सोमवार के स्थापना, प्रत्येक 10 फरवरी को, मतलब मंदिर की स्थापना 10 फरवरी को ही हुई थी। 10 फरवरी को स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, उसी उपलक्ष्य में हर साल भंडारा किया जाता है, और हम लोग इस पे सेवक के रूप में हैं, सहयोगी हैं। इस मंदिर के भगवान की शरण में रहते हैं, इनकी कृपा हम लोगों पे बनी है, देश दुनिया की सेवा कर सकते हैं इनके माध्यम से। ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन जब आपने शुरू किया था एक छोटे से रूप में, और आज लगभग मैं पिछले साल मैंने देखा, इस साल मैं देख रहा हूँ 6 से 8 हज़ार लोगों की, 10 हज़ार लोगों की भीड़ होती है। आप लोग इसको कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ कर्म करते हैं। मैनेज तो भगवान करते हैं, प्रेरणा देते हैं, हम कर्म करते हैं अपना। इसी कर्म के वजह से भगवान परिणाम दे रहे हैं, हम लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। ये तो दुनिया है, कोई अच्छा कहेगा कोई बुरा कहेगा, ना हम किसी को अच्छा कहते हैं ना हम किसी को बुरा कहते हैं। इसके अलावा जिले वासियों को कोई संदेश देना चाहिए? कोई से संदेश नहीं, मैं यही कहूँगा, धर्म का कार्य करें, अपने धर्म की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपने प्रभु की रक्षा करें, और प्रभु उनकी रक्षा करें। मैं सबसे यही प्रार्थना करूँगा। ये थे हमारे साथ अशोक मिश्रा जी, आलोक मिश्रा जी और गुरुजी, जिन्होंने आपको बताया कि कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई, कैसे यहाँ पर भंडारे की स्थापना हुई, और भंडारा शुरू होने जा रहा है। मैं उसको भी आपको कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ उस भंडारे की, कि कैसे यहाँ पर एक दिव्य और भव्य भंडारे की शुरुआत की जाती है। नमस्ते भाभी। बधाई दे दो उनको डबल। सब सही है, सब सही है। इधर कच्ची
सब्जी भाभी रवि पुड़ी इधर रवि जाएंगे तो आपको बढ़िया ध्यान